मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। रोशनी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों में बदतरीन चोर वो है जो अपनी नमाज चोरी करता है। सहाबा ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अपनी नमाज़ों में कैसे चोरी करता है? फरमाया कि वो रुकू और सुजूद को सही तरह मुकम्मल अदा नहीं करता। आगाज़ करने से पहले नजर डालते हैं आज के हम सुर्खियों। तीन चौराहे पर एक 16 साल नौजवान मोहम्मद अरबाज का बेरहमी से कत्ल। हाथियों का नाम लेने से अवाम खौफजदा। अवाम में बेरहम गुंडों का खौफ, महकमे पुलिस की चौकीदारी या हाथियों की पुश्त पनाही। निजामाबाद में खौफ का माहौल। हैदराबाद के डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर सेक्रेटरीट तामीरी कामों का रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने लिया जायजा। आरटीसी चेयरमैन व रूरल रुकन असम्बली निजामाबाद बाजडी गोवर्धन ने डिवीजन नंबर 13 में मुकामी कॉरपोरेटर हारून खान के हमरा 2 करोड़ 40 लाख मालियत के तरक्याती कामों का किया। बी.आर. कौमी क़ायद KCR की फलाह स्कीमात से मुतासर होकर औरंगाबाद के मुख्तलिफ कायदीन आज़म MLA जीवन रेड्डी के हाथों बी.आर. पार्टी में की शमूलियत इख्तियार। गांजा फरोख्त करने में मुलविस 3 मुजरिमीन को महकमे पुलिस ने लिया तहवील में। मुकदमात की दर्ज। ACP किरण कुमार का सहाफती बयान। नंदीपेट में मुनाकिदा कानूनी शोरबेदारी तकरीब में जिले जज सुनीता कुंचाला व DLSA सेक्रेटरी पद्मावती ने की शिरकत। रियासती अखिलती कमीशन चेयरमैन तारक अंसारी के घर पहुंचकर अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने की मुलाकात को इसकी दी पुरखुलूस मुबारकबाद। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। निजामाबाद डिप्टी मेयर इदरीस खान व मजलिस कॉरपोरेटर एजाज हुसैन ने सरकारी हॉस्पिटल पहुंचकर मरहूम अरबाज खान के वालिदा व अफराद खानदान से की मुलाकात व महकमे पुलिस को सख्त से सख्त कार्रवाई करने की दी हिदायत। आदाब नाजरीन, मैं ज़ीशान रज़वी। शहर के हालात दिन पे दिन संगीन होते जा रहे हैं। कत्ल व गारतगिरी एक आम बात हो रही है। जहां हम देखते थे कि कभी यूपी बिहार में कत्ल के वारदात होते थे, आज ईद के दूसरे दिन भी लोगों ने अपना जुनून नहीं छोड़ा, गैंगस्टर्स ने अपना गुस्सा नहीं छोड़ा, जिसके सबब आज ईद के दूसरे दिन एक घर में मातम तब्दील हो गया। जहाँ पर ईद की खुशियाँ होनी चाहिए थी, वहाँ पर एक लौते बेटे को खोने का गम है। और ये सब वाक़या सिर्फ़ और सिर्फ 17 साल की उम्र में मरहूम के साथ पेश आया। सिर्फ 20-25 लोगों की गैंग, छोटी सी बात या फिर बात की वजह भी ना मालूम, ऐसी वजह पर एक लड़के का कत्ल। हमारे साथ डिप्टी मेयर मौजूद हैं जो इस वाक़े पर तफसीलात देंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अभी हमको मालूम हुआ वावसाई की पहाड़ी पे सुपर मार्केट के सामने 16-17 साल के बच्चे को पूरी गैंग मिल के मार दी बोल के, और एक बच्चे को कहीं चरपाटा मारे, बड़े दवाखाने में शरीक है। मेरे को पुलिस महकमे से सख्त कार्रवाई करे तो बेहतर रहता, क्योंकि हर महीना 2 महीने में ऐसा निज़ामाबाद में मर्डर होते जा रहे, गैंग बना के मर्डर करते जा रहे। तो मेरी को पुलिस महकमे से CP साहब से ACP साहब से गुजारिश है, सख्त से सख्त कार्रवाई करके इनको 6 महीने 8 महीने तक बाहर नहीं निकलने दिए तो इन लोगों कंट्रोल में रहते। मर्डर कर रहे, 2 महीने में बाहर निकल जा रहे, उनकी हिम्मत अफजाई हो जाती है। तो लिहाजा और बहुत कम उम्र में बच्चों के पास जो बाड़ा तलवार जो निकल रहे, मेरी पुलिस महकमे से गुजारिश है कि सख्त से सख्त कार्रवाई करे। और जो माँ बाप बच्चों को जो छोड़ दे रहे इस तरह जो लापरवाही में, एक मुसलमान का मर्डर पूरी इंसानियत का कत्ल करने के बराबर है। माँ बाप को भी उनकी औलाद को कंट्रोल करना चाहिए। ईद का दूसरा दिन है, बेचारी माँ एक लौतिया बेटा था,
वो बच्चे को मर्डर कर दिए। उसके घर में दुनिया का बड़ा मातम है। ईद के दूसरे दिन रमज़ान का महीना गुजर के 1 महीना नहीं हो रहा, अब 1 दिन नहीं हो रहा, 1 दिन नहीं हो रहा। ये हालत है अपने मुसलमानों की। छोटी मामूली बात पर आप मर्डर कर दे रहे, पूरी इंसानियत का कत्ल कर दे रहे। मेरे को माँ बाप से भी गुजारिश है कि बच्चों को रातों में हो दिन में हो कंट्रोल करिए, रात में घर में जल्द से जल्द बुलाओ। ये वाक़या जो पेश आया ये दिन दहाड़े बाज़ाब्ता चौरस्ते पे पेश आया, तो इस दौरान वहाँ पर ना पुलिस ने किसी तरीके की रिपोर्ट की, ना ही वहाँ की आवाम ने, ना ही वहाँ पर अभी तक भी किसी तरीके का प्रूफ मिला। इस मामले में आप महकमा पुलिस को क्या कहें? अब वहाँ के सीसी कैमरे चेक कराएंगे और पुलिस एसआई साहब से मैं बात करा, एसीपी साहब से बात करा। इंशाल्लाह सीसी कैमरे चेक करा के इंशाल्लाह जो भी बच्चे कत्ल करें मुलविस से सख्त कार्रवाई करके ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा दिलाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। ईद उल फित्र के दूसरे दिन भरी दोपहर के वक्त चौराहे पर एक 16 साल नौजवान का कत्ल। शहर के नौजवानों में गैंगस्टर कल्चर का शौक, नौजवानों के लिए हथियार रखना व कत्ल करना आम बात। महकमे पुलिस की पुश्तपनाही या फिर खामोशी, कातिलों का नाम लेने से भी अवाम हो रही है खौफजदा। महकमे पुलिस की चौकीदारी में निजामाबाद के अवाम खौफ में मुब्तला। शहर निजामाबाद में दिन ब दिन नौजवानों में गैंगस्टर कल्चर आम होता जा रहा है, जिसमें 15 से 30 साल के नौजवान जोग दर जोग शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं, जिसके सबब शहर का माहौल दिन ब दिन बद से बदतर होता जा रहा है, जिस पर महकमे पुलिस की खामोशी व सुस्त कार्रवाई के सबब इन गैंग्स की हिम्मत अफजाई हो रही है। और आज ईद उल फित्र के दूसरे दिन भी ऐसे ही एक झगड़े में शहर के सेंट मैरी स्कूल के जमात दहुम का तालिब इल्म 16 साल अरबाज खान का कत्ल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक ईद के दिन 2 ग्रोहों के दरमियान किसी बात पर झड़प हो गई थी, जिसके बाद आज दोपहर के औकात मरहूम अरबाज खान, जिनके वालिद कुवैत में गुज़िश्ता 2 माह से लापता है, उनकी तलाश के सिलसिले में किसी एजेंट से मुलाकात करने के लिए घर से निकले थे। इन्हें फ़ोन करते हुए झगड़े के खात्मे के लिए बावन साहब पहाड़ी इलाके में बुलाया गया और इनके साथ साथ अजहर, आदिल, परवेज को बुलाते हुए इन पर हमला किया, जिसमें अजहर नामी नौजवान जख्मी हुआ और अरबाज खान को जानलेवा जख्म होने के सबब हॉस्पिटल ले जाने के दौरान फौत हो गए। ये खूनी लड़ाई दोपहर के औकात बावन साहब पहाड़ी के इलाके में मौजूद एक सुपरमार्केट के पास पेश आई, लेकिन पुलिस को ना ही किसी ने इत्तला दी और ना ही महकमे पुलिस की जानिब से किसी तरह की कार्रवाई की गई। कई चश्मदीद गवाह मौजूद होने के बावजूद किसी ने मीडिया पर किसी का नाम नहीं लिया और ना ही मरहूम के अफराद खानदान कातिलों के बारे में कुछ जानने का दावा कर रहे हैं, जिससे साबित होता है कि शहर में रहने वाली अवाम पुलिस की चौकीदारी में किस कदर महफूज है और इन गैंग्स का खौफ किस कदर अवाम में बढ़ता जा रहा है। और दूसरी जानिब से शहर में दीनी, फलाही व मजहबी तंजीमों का भी दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, जिनके नाम पर हर साल करोड़ों रुपए जमा भी किए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मुसलसल नौजवानों में इस तरह का बिगाड़ इन तमाम पर एक सवालिया निशान है। मेरे को बाबा की परेशानी 2 महीने से बाबा घूम गया, मैं किसको क्या बोलूं? कौन मारेगी मेरे बच्चे को? मैं करना तो खाना, मेरा जोर जबर मेरे बच्चे का परिश्ता, मेरे को कोई नहीं है और मेरे को पूछने वाले आगे पीछे कोई भी नहीं है। मेरे बच्चे से मेरे बच्चे के वास्ते क्या करते करो। मेरे को लाश होना उसकी मैं बराबर बोली, नहीं बोलते तो मैं मेरे बच्चे की लाश उसके घर में डालती, मैं बराबर डालती कब गया बच्चा आपका घर में से? 1:30 बजे निकला हो, नहीं खाली शाम में अली को बस स्टैंड को छोड़ के कहाँ रहते आप विनायक नगर में। अच्छा, बच्चे को कहाँ पे बुलाया? कोई भी नहीं बुलाया, फोन ही नहीं आया, खाली उनके बाबा घूम गए बोल के, बाबा घूम गए बोल के, वो क्या बोलते पासपोर्ट का जिराक्स और वीज़ा का जिराक्स लेके आओ, दिल्ली भेजने का है, मैं से ऑफिस को भेजना है बोल के उन्होंने फ़ोन कर रहे थे खाली उतर। वो बच्चे का नाम क्या है? अशु है। अच्छा, हाँ, उन्होंने फ़ोन कर रहे थे। अब दूसरा फ़ोन तो उसको कब आया, गाड़ी पे था जब निकलने वाला। अच्छा, कहाँ पे हुआ ये कत्ल? कुछ भी नहीं मालूम है आपको? नहीं, वहाँ से पहाड़ी पे सुपर मार्केट करने का। अच्छा, कौन मारे बच्चे को? कौन मारे? मारा बोले मैं गई माँ। हाँ, कौन जा रहा? चप्पल है, बच्चे की घड़ी है, हाँ, सुपर मार्केट घड़ी है, चप्पल है, कौन मारा? तो सुपर मार्केट वाला मारा बोल रहे वहाँ वाले। ऑटो वाले भी बोले सुपर मार्केट वाला निकल के माँ भोगा उसको, बोले उसके पीछे 3-4 बच्चे है बोले।
अच्छा हाँ ये बात मैं गई नाम क्या है उसका? नाम कुछ बोले। नाम बोले सुपर मार्केट वाले गाड़ी पे चलेगा, उन्हें 3 लोग है, गाड़ी पे 3 लोग है। सोहेल नाम है। सोहेल नाम है, कहते सुपर मार्केट वाले का बेटा है बोल के बोल रहे हैं। है लमरा किसके इसका बेटा है। नंबर है उस पे। सुपर मार्केट वाले हैं, कहते उनका बच्चा है, कहते काम करता है। अच्छे से कुछ जाति दुश्मनी थी कि आपकी लड़ाई वड़ाई दुश्मनी? नहीं, हमारे बच्चे बच्चे किससे भी दुश्मनी नहीं करता, घर में के लेके जाके चीज़ें पूरा देता था मेरा बच्चा। पैसे बोले तो पैसे, क्या काम करते थे आपके? पैसे क्या बच्चा क्या काम करता है? नहीं, काम ही नहीं करता था बच्चा। 10वीं क्लास पढ़ा सो बच्चा है मेरा बच्चा, क्या काम करता था बोलो। समाजी खिदमत गुजार खायर डिवीजन नंबर 13 हरकियाती कॉर्पोरेटर हारून खान की क़यादत में डिवीजन नंबर 13 में रूरल रुकन असम्बली व आरटीसी चेयरमैन बाजरेडी गोवर्धन व ZPTC बाजरेडी जगन के हाथों 2 करोड़ 40 लाख मालियत के तरक्याती कामों का आगाज। अवाम ने किया शानदार इस्तकबाल। शहर निजामाबाद के डिवीजन नंबर 13 के हरकियाती कॉर्पोरेटर हारून खान की क़यादत में मुसलसल हल्के 13 में तरक्याती काम जारी है, जहां पर इनकी जानिब से डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों का जायजा लेते हुए सड़कों व नालियों की तामीर की गई है। इसी तरह आज इनके डिवीजन में मौजूद इलाके सारंगपुर में 2 करोड़ 40 लाख की लागत से बड़े पैमाने पर तरक्याती कामों का निजामाबाद रूरल रुकन असम्बली वो TSRTC चेयरमैन बाजरेडी गोवर्धन वो ZPTC बाजरेडी जगन के हाथों अमल में आया। इस मौके पर कॉर्पोरेटर हारून खान ने तमामी मेहमानों का इस्तकबाल शालपोशी गुलपोशी के जरिए और अपने इलाके में मौजूद अवाम के मसाइल से वाकिफ करवाया। हल्के के अवाम ने तरक्याती कामों के आगाज पर खुशी मसरत का इजहार करते हुए कॉर्पोरेटर हारून खान वो MLA बाजरेडी गोवर्धन वो ZPTC बाजरेडी जगन का शानदार पैमाने पर इस्तेमाल करते हुए इनसे इजहार तशक्कुर किया। रियासती माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन तारिक अंसारी से निजामाबाद अर्बन MLA बिगाड़ा गणेश गुप्ता ने इनके रिहाइशगाह में मुलाकात करते हुए ईद उल फित्र की दी मुबारकबाद। शहर के रियासती माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन तारिक अंसारी को इनकी रिहाइशगाह में निजामाबाद अर्बन MLA बिगाड़ा गणेश गुप्ता ने मुलाकात करते हुए ईद उल फित्र की मुबारकबाद पेश की। वो नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। बाद इन्होंने ईद उल फित्र के मौके पर खुसूसी तौर पर तैयार करदा शीरखुरमा नोश करते हुए रियासती माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन के ओहदे पर फायज होने की मुबारकबाद पेश की। बाद MLA ने रियासती अखिलती कमीशन चेयरमैन तारिक अंसारी से मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। इस प्रोग्राम में नोडा डायरेक्टर प्रभाकर रेड्डी, सुरजीत सिंह ठाकुर व दीगर मौजूद थे। फेरोज खान शेरान के मकान पर हम वतन भाइयों के लिए ईद मिलाप तकरीब का एहतमाम। BJP कायद रामाराव पटेल के हमरा अहम शख्सियात की शिरकत और दी ईद उल फित्र की मुबारकबाद। ईद उल फित्र के मौके पर पवर रामाराव पटेल ने शेरान होटल अहमद खान के घर पहुंचकर अहले खाना को मुबारकबाद दी और इस मौके पर फेरोज खान, शेर खान, अरकान खानदान ने तमाम कायदीन और हम वतन भाइयों के अलावा दोस्त अहबाब की मेहमान नवाजी की। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से बावकार तरीके से तामीर करदा जदीद सेक्रेटेरिएट का रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने लिया जायजा। रियासत तेलंगाना हुकूमत की जानिब से बावकार तरीके से तामीर करदा जदीद सेक्रेटेरिएट जो कि 28 एकड़ वसी व अरिज रकबे से घेरे 8 एकड़ हरियाली के दरमियान एक महल की तरह लगता है। इसी तरह से ये दिन की रोशनी में सेक्रेटेरिएट की इमारत चमकती है तो रात के औकात का में इसके दिलकश मनाज़िर नजर आते हैं। 265 फीट की बुलंदी पर नया सेक्रेटेरिएट तेलंगाना की इज्जत नफ्स की अलामत है, जिसमें 6 मंजिला इमारत को जदीद तरीन सहूलियात से आरास्ता किया गया है और इसके अलावा इसमें मंदिर, मस्जिद, गिरजा घर की तामीर एक तरफ तो दूसरी तरफ 100 से ज्यादा गाड़ियों की पार्किंग के लिए कुशादा जगह मौजूद होने का रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने इजहार किया। इस मौके पर इनके साथ BRS पार्टी के कायदीन, कारकुनान व मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारान मौजूद। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी औरंगाबाद शहर से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन अर्बन MLA जीवन रेड्डी की मौजूदगी में BRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। CM KCR के दौर इख्तियार में रूप अमल में लाए जाने वाले फलाही व तरक्याती स्कीमात से मुतासर होकर BRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने का कायदीन ने किया इजहार। तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तियार पर आने के बाद CM KCR की कामयाब तरीन क़यादत में रूप अमल में लाए जाने वाले फलाही व तरक्याती स्कीमात के अलावा जारी तरक्याती कामों से मुतासर होकर आज महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी औरंगाबाद शहर से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन सुरेश फुलारे, उद्योग क्रांति उद्योजक संगठन इंडस्ट्रियल एसोसिएशन सदर चंद्रशेखर शिंदे, सेक्रेटरी अशोक कदम, विष्णु अग्रवाल व दीगर अराकीन ने जिले BRS सदर आर्मर MLA जीवन रेड्डी के हाथों BRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वालों को पार्टी का गुलाबी खंडवा पहनाते हुए शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया। बात MLA जीवन रेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर KCR की क़यादत में बड़े पैमाने पर तेलंगाना तहरीक चलाई गई ताकि अलहदा तेलंगाना की तश्कील के बाद तेलंगाना के अवाम की खुशियों की तकमील अमल में लाई जाए। मुख्तलिफ जदोजहद और काविशों के सबब
14 साल बाद आखिरकार तेलंगाना रियासत की तश्कील अमल में लाई गई। तेलंगाना की तश्कील के बाद अवाम ने टीआरएस पार्टी को इख्तिदार फ्राहम किया और दौरान रियासती वज़ीर आला कलकुंतला चंद्रशेखर राव तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम की फलाह व बहबूद के लिए ऐसे मिसाली इक़दाम को मुतारफ़ करवा कर रूब अमल में लाया जिसके पूरे हिंदुस्तान में नज़ीर नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले रियासत में वज़ाइफ के नाम पर सिर्फ 200 रुपये फ्राहम किए जाते थे, लेकिन अलहदा तेलंगाना की तश्कील के बाद केसीआर हुकूमत ने आशा पेंशन में भारी इजाफा किया है। हुकूमत तेलंगाना ने ओल्ड एज, माउमर, बेवाओं, बैंकरों, एड्स मरीजों को हर माह 2016 वज़ाइफ जारी कर रहे हैं, जबकि जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद के लिए 3016 रुपये माहाना वजीफा दिया जा रहा है। इन्होंने मज़ीद कहा कि बीआरएस अवामी पार्टी है और बिला लिहाज मज़हब व मिलत अवाम की तरक्की और फलाह व बहबूद इसका मकसद है। गुज़िश्ता 9 बरसों में तेलंगाना ने मिसाली तरक्की की। मुल्क की कोई और रियासत तेलंगाना की तरह फलाही स्कीमात की मिसाल पेश नहीं कर सकती। और महाराष्ट्र में बीआरएस पार्टी को मिल रही मकबूलियत के हवाले से मिले जीवन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में जिस तरह लोगों की इलाज मुआवजे के लिए कई अहम स्कीमें चलाई जा रही हैं, इसका फ़ायदा वहाँ के तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को रहा है। तेलंगाना के खुशहाली का मॉडल महाराष्ट्र भी हुकूमत के दौर इक़्तिदार में कामयाबी के साथ रूब अमल में लाए जाने वाले फलाही स्कीमात को नाफिज करना हमारा अवलिन मकसद होने का इजहार किया। निज़ामाबाद म्यूनसिपलिटी में जम किए गए बोरगम पी देहात के मुख्तलिफ इलाकों में सीसी रोड, सीसी ड्रेनेज, बीटी रोड, सेंट्रल मिडेन व सेंट्रल लाइटिंग और ब्रिज की तामीरी कामों से मुताल्लिक़ अराज़ी पर आरटीसी चेयरमैन व रूरल एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन ने रखा संग बुनियाद। टीएसआरटीसी चेयरमैन व रूरल एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन ने निज़ामाबाद म्यूनसिपलिटी में जम किए गए बोरगम पी देहात के मुख्तलिफ इलाकों में तकरीबन 4.45 करोड़ रुपए की मिसाल से सीसी रोड, सीसी ड्रेनेज, बीटी रोड, सेंट्रल मिडेन व सेंट्रल लाइटिंग एंड ब्रिज की तामीरी कामों से मुताल्लिक़ अराज़ी पर संग बुनियाद रखा। इस मौके पर आरटीसी चेयरमैन व रूरल एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तिदार पर आने के बाद गरीब अवाम की बेमिसाल तरक्की के लिए कई तरक्याती काम कामयाबी के साथ अंजाम दिए जा रहे हैं। आज तेलंगाना हुकूमत ही गरीब अवाम के लिए अक्सर स्कीमात को अमलावरी की जा रही है, जिसमें शादी मुबारक, कल्याण लक्ष्मी, वजीफा, अफराद को पेंशन, ज़राई किसानों के लिए रैयत बीमा, ज़राई किसानों को 24 घंटे बरखे की सहूलत फ्राहम की जा रही है। मिशन भगीरथ स्कीम के तहत घर घर को मुफ्त पीने का पानी सरबराह किया जा रहा है और रियासत तेलंगाना में मुक़ीम अवाम को सहूलियात व राहत पहुँचाने के मकसद के तहत तरक्याती कामों के लिए फंड्स के फिर पर मंजूरी अमल में लाई जा रही है और रियासत तेलंगाना के हर मौजे में तरक्याती कामों को तेज़ी के साथ रूब अमल में लाया जा रहा है, जिसमें सीसी रोड, सीसी ड्रेनेज, बीटी रोड के अलावा सेंट्रल मिडल व सेंट्रल लाइटिंग के साथ साथ ब्रिज के तामीरी कामों को शुरू करते हुए मंडल से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ मौज़ूआत में मुक़ीम अवाम को सहूलियात की फराहमी अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में बीआरएस पार्टी के कायदीन, कारकुनान, अवामी नुमाइंदे, मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारान व दीगर ने शिरकत की। దేశం అభ్యంతరం అంటే 54 లక్షల కోట్లు 54 లక్షల కోట్ల అప్పు ఉంది. ఈయన గెలిచి 9 ఏళ్లలో 1,00,000 కోట్ల అప్పు చేసిన అదనంగా మొత్తం అప్పు 1,54,000 కోట్లు 54 లక్షల కోట్లు 1,54 లక్షల కోట్లు. దయచేసి అర్థం చేసుకోవాలి. ఏం చేసినా అంటే ఏం లేదు. గతంలో నెహ్రూ కానీ, ఇందిరాగాంధీ కానీ, రాజీవ్ గాంధీ కానీ ప్రధానమంత్రి చేసినప్పుడు, ఇంకా చరణ్ సింగ్ కానీ చేసినప్పుడు దేశమంతా రుణమాఫీ చేసిన రైతులకు అలా అప్పు నుండి వచ్చారంటే 50 లక్షల కోట్లలో పోచంపల్లి ప్రజలు రప్పించారు, నాగార్జున సార్ రప్పించారు, ఇంకా అన్ని రాష్ట్రాలలో ఇలాంటి ప్రాజెక్టులు రప్పించారు, బిహెచ్ఎల్ కట్టించారు, ప్రతి రాష్ట్రంలో హెచ్ఎండి కట్టించారు, ఇండస్ట్రీలు పెట్టిన వాళ్ళు, థర్మల్ పవర్ స్టేషన్స్ పెట్టిన వాళ్ళు, ఇవన్నీ పీడితే దేశమంతా వాళ్ళు చేసిన అప్పు 50 లక్షల కోట్లు. ఈ వ్యక్తి ఏం చేస్తున్నాడు? ఉన్నాయి అమ్ముకుంటున్నాడు, ఉన్నాయి అమ్మేసుకుంటున్నాడు. విశాఖపట్నం వైజాగ్ స్టీల్ ఫ్యాక్టరీ అమ్ముతా అంటున్నాడు, మరి లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ అమ్ముతా అంటాడు, బిఎస్ఎల్ అమ్ముతా అంటాడు. అన్ని అమ్ముకుంటా కూడా అప్పు 1,00,000 కోట్లు ఎట్లయితే అడిగే నాదులు ఎట్లా చదువుకున్న వాళ్ళు చాలా మంది ఇక్కడ ఉన్నారు. మీరు అందరు కూడా ఇవ్వడంగా మీ పక్కన కూర్చోండి, మోడీ అట్లా మోడీ ఇట్లా అన్నప్పుడు అడగాలి. మీరు వాడు నోరు కూర్చుంటారు. सीएम केसीआर के दौर इख्तिदार में रूब अमल में लाए जाने वाले फलाही व तरक्याती स्कीमात से मुतासर होकर महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर से ताल्लुक़ रखने वाले कायद जिले बिहार सदर आर्मर एमएलए जीवन रेड्डी के हाथों बीआरएस पार्टी में की शमूलियत इख्तियार।
तेलंगाना हुकूमत के दौर इक़्तिदार में कामयाबी के साथ रूबे अमल में लाए जाने वाले फलाही व तरक्याती स्कीमात से मुतासर होकर महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी नगर शहर से ताल्लुक़ रखने वाले अशोक बागपुर कोऑपरेटिव कॉर्पोरेशन प्रेसिडेंट अविनेश कुमार व इनके साथियों ने जिले बीआरएस सदर आर्मन एमएलए जीवन रेड्डी के हाथों बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वाले कायदीन को पार्टी का गुलाबी खंडवा पहनाते हुए पुरजोर इस्तकबाल किया। बातुज़ा एमएलए जीवन रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि साबिक़ हुकूमत के दौर इक़्तिदार में न होने वाले कई तरक्याती काम तेलंगाना हुकूमत के 8.5 साल दौर इक़्तिदार में कामयाबी के साथ रूबे अमल में लाए जाने के बायस मुकामी अवाम में जबरदस्त खुशी की लहर देखी जा रही है। इसी तरह से तेलंगाना हुकूमत के बरसर इक़्तिदार पर आने के बाद रियासती वज़ीर-ए-आला केसीआर की कामयाब तरीन क़यादत में रूबे अमल में लाए जाने वाले फलाही व तरक्याती स्कीमात के तहत बिला लिहाज मज़हब व मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को रास्त तौर पर फैज़याब किया जा रहा है और आने वाले दिनों में टीआरएस हुकूमत के दौर इक़्तिदार में रूबे अमल में लाए जाने वाले फलाही व तरक्याती स्कीमात के अलावा अवामी पॉलिसियों में मज़ीद इजाफा होगा और मौजूदा सूरत हाल में बीआरएस पार्टी ही तेलंगाना रियासत को तरक्की की राह पर मज़ीद तेजी के साथ गामजन करते हुए रियासत तेलंगाना में मुक़ीम हर तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम के साथ एक सा बर्ताव और इंसाफ किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि बीआरएस हुकूमत का ख़ान है कि नज़्म व नक्श में शफाफियत फलाही व तरक्याती स्कीमात से मुतल्लिक़ समरात को हर आदमी तक पहुँचाना और टीआरएस हुकूमत ने अपने मंशूर में किए गए तमाम वादों पर अमलावरी करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी है और इसी तरह से तेलंगाना हुकूमत के इक़्तिदार में अवाम के मफादात को तरजीह देते हुए तरक्याती इक़दामात के अलावा हर तरह की सहूलतों और मराहतों को फराहम करने में हुकूमत मसरूफ़ है, जबकि साबिक़ा हुकूमत अवाम को गुमराह करते हुए अपने मफादात को तरजीह दी। लेकिन बीआरएस हुकूमत के दौर इक़्तिदार में सुनहरे मौके को सिर्फ और सिर्फ अवामी खिदमात के लिए वक्फ करते हुए तेलंगाना को सुनहरे तेलंगाना में पहुँचाने के लिए कोशिश है। इन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इक़्तिदार में सतह गुरबत से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को कॉर्पोरेट तर्ज के तौर पर इलाज मुआवजा फराहम करने के मकसद के तहत सीएम केसीआर की जानिब से सीएम रिलीफ फंड स्कीम मुतारफ़ की गई है और आज तेलंगाना हुकूमत में ही गरीब अवाम के लिए बेमिसाल तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे हैं, जिसमें गरीब अवाम तारफ़ करदा कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीम के अलावा आसरा पेंशन स्कीम के तहत माजूरीन तनहा खवातीन फिलिपिया ताड़ी सिंधु को हर माह पाबंदी के साथ वजीफा दिया जा रहा है और हमारे तेलंगाना हुकूमत के दौर इक़्तिदार में रूबे अमल में लाए जाने वाले फलाही व तरक्याती स्कीमात के किसी दूसरी रियासत में नज़ीर नहीं मिलने का इजहार किया। बासर मंडल के मराकज़ पर महात्मा बसवेश्वरा की जयंती तकरीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद। बासर मंडल के मुकाम पर महात्मा बसवेश्वरा की जयंती तकरीब शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाते हुए मुकामी अवाम ने मनादिर के पास वाक़ बसवेश्वरा चौक पर बसवेश्वरा की तस्वीर पर गुलाह अक़ीदत पेश की। इस प्रोग्राम में सरपंच लक्ष्मण राव, सुनीता विश्वनाथ पटेल, वाइस एमपीपी नरसिंह राव, ZPTC वसंत रमेश, बीआरएस पार्टी मंडल सदस्य श्याम व दीगर ने शिरकत की। आरडीओ दफ्तर में वीराशैव लिंगायत समाज के जेर निगरानी में सरकारी तौर पर जगत ज्योति महात्मा बसवेश्वरा की 890वीं जयंती तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया। बोधन शहर में जगत ज्योति महात्मा बसवेश्वरा की 890वीं जयंती तकरीब को आरडीओ दफ्तर में वीराशैव लिंगायत की जानिब से सरकारी तौर पर इनेकाद अमल में लाते हुए इनकी तस्वीर पर फूलों का माला पहनाते हुए भरपूर तरीके से खिराज अक़ीदत पेश की। इस प्रोग्राम में आरडीओ राजेश्वर, वीराशैव लिंगायत जिले सदर एएमसी चेयरमैन वेंकटेश्वर राव देसाई, सिटी सदर लक्ष्मण राव पटेल, काउंसलर्स के हनुमंता राव, राजू पटेल, के श्रीनु, एम शंकर, नागनाथ पटेल, यादव राव पटेल, माधव राव पटेल व दीगर ने शिरकत की। 12వ శతాబ్దం కాలం నాటి శ్రీ మహాత్మా బసవేశ్వరుడు ఒక బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో పుట్టి వీరశైవ ధర్మాన్ని చదివి వీరశైవ ధర్మాన్ని పాటిస్తూ వీరశైవ ధర్మాన్ని అందరికీ బోధిస్తూ నేటికి ఒక ఆదర్శంగా నిలిచిన మహనీయుడు శ్రీ మహాత్మా బసవేశ్వరుడు। ఆ రోజే మహిళలకు సమాన హక్కు సమానత్వము అనేది చాటిన వ్యక్తి। घरपली मंडल के दमन्नापेट देहात में मी सेवा मराकज का मुकामी सरपंच कोंडा शेखर ने किया इफ्तिताह। दमन्नापेट मी सेवा मराकज का इफ्तिताह अमल में लाने वाले बदावत रवि कुमार ने खिताब करते हुए खुद के अपने देहात को कुछ मदद करने के मकसद के तहत ई सेवा मराकज का इफ्तिताह अमल में लाने का इजहार किया और दमन्नापेट देहात में मुक़ीम हर एक फर्द की ज़रूरत होने वाली ऑनलाइन खदमात की फराहमी अमल में लाने के लिए तेलंगाना हुकूमत की जानिब से रियासती सतह पर क़ियाम अमल में लाए गए मी सेवा मराकज़ को दमन्नापेट देहात को लाने का मुकामी सरपंच कोंडा शेखर कृषि మన గడ్డం సుమనారెడ్డి గారు, సుమనారెడ్డి రవిరెడ్డి గారు, మన రూరల్ ఎమ్మెల్యే ఆర్టీసీ చైర్మన్ అయినటువంటి బాజిరెడ్డి గారు, జడ్పీటీసీ జగనన్న గారు, వీళ్ళందరూ చొరవతో ఈరోజు మన దమనపేట గ్రామానికి మీ సేవ తీసుకొని రావడం అనేది జరిగింది। ఈ దమనపేటకు సంబంధించిన ఏ చిన్న పని ఉన్నా కానీ నేను ప్రతి ఒక్క వ్యక్తికి ఖచ్చితంగా పని చేసి పెడతానని వాళ్ళకు ఎటువంటి సహాయ
महात्मा बसवेश्वरा की 890वीं जयंती तकरीब के पेश नजर जिले के जदीद कलेक्ट्रेट दफ्तर में कामरेडी कलेक्टर जितेश्वरी पाटिल ने इनकी तस्वीर पर पेश की गुलाही अकीदत। महात्मा बसवेश्वरा की 890वीं जयंती तकरीब के मद्देनजर जिले के जदीद कलेक्ट्रेट दफ्तर में जिले पसमानदा तबकात व बहबूद महकमे दफ्तर की ज़ेर निगरानी में आज बसवेश्वरा जयंती तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर कलेक्टर जितेश्वरी पाटिल ने बसवेश्वरा की तस्वीर पर फूलों का माला पहनाते हुए भरपूर तरीके से खराज क़दर पेश की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि बसवेश्वरा आलमगीर उस्ताद के तौर पर ताहयात तक जिंदा रहने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में जिले पसमानदा तबकात व बहबूद महकमे दफ्तर के अहदेदारान व जिले जंगम समाज के सदर विजय कुमार, BC के नुमाइंदे शिवाराम राजिया व दीगर ने शिरकत की। नंदीपेट मंडल के नराम देहात में कानूनी आगाही कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया। नवीपेट मंडल के नराम देहात में VDC के ज़ेर निगरानी में कानूनी आगाही कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर सीनियर सिविल जज सुनीता कुंचाला, DLSA सेक्रेटरी जज पद्मावती ने खिताब करते हुए कहा कि फरीक़ैन अपने मुकदमात को तुल ना देकर समझौते के जरिए अपने मसाइल को हल करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में देहात के बुजुर्ग अफराद व दीगर मौजूद थे। जिले निर्मल लोकेशन मंडल के मराकज़ पर मुनाक़िदा ख़ुसूसी मुलाकात प्रोग्राम में शिरकत के लिए आने वाले रियासती वज़ीर इंदिरा किरण रेड्डी के कानवे को BJP कायदीन की जानिब से घेरने की कोशिश को BRS मंडल कायदीन ने शर्मनाक हरकत करार दिया। BRS हुकूमत के दौर इक़्तिदार में कई फलाही तरक्याती कामों को कामयाबी के साथ रूबे अमल में लाते हुए सतह गुरबत से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को मुनफरिद स्कीमात के तहत फैज़याब किया गया और किसानों की ज़िंदगी में खुशहाली लाने के लिए रायतु बंधु, रायतु बीमा और मुस्तैक लड़कियों की शादी को आसान बनाने के लिए कलीन इलेक्शन वो शादी मुबारक स्कीम को मुतारफ करने वाली हुकूमत के खिलाफ बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद करने से गुरेज करने का इंतबा दिया। ఆల్రెడీ వాళ్ళకు డబ్బులు మంజూరైనాయి, వాళ్ళ అకౌంట్లో జమ అయినాయి. దాని తర్వాత వాళ్ళు మాట్లాడింది ఏంటంటే ఆల్రెడీ బ్రిడ్జ్ గురించి. అరే మీరు టీవీలలో మన న్యూస్లలో ఎన్నోసార్లు చూసిండ్రు. మన ఎమ్మెల్యే గారు 4 సార్లు మరి అసెంబ్లీలో ప్రస్తావించడం జరిగింది. దాని ప్రతిపాదనలు పోవడం జరిగింది. ఆ బ్రిడ్జ్ కూడా మంజూరైంది. కొంచెం టెక్నికల్ ఇష్యూ వల్ల ఆగడం జరిగింది. అదే కాకుండా వాళ్ళు చేసిన ఆరోపణలు ఏంది, డబుల్ బెడ్రూమ్లు. అరే డబుల్ బెడ్రూమ్లు ఎక్కడ వేయలేము, లోకేశ్వరంలో ఇచ్చినాం, అదేవిధంగా సాధుగాంలో ఇచ్చినాం. ఎక్కడైతే ప్రభుత్వ భూమి ఉందో అక్కడ డబుల్ బెడ్రూమ్ మంజూరు చేసి गांजा फरोख्त करने में मुलविस 3 मुजरिमीन को तहवील में लेने का ACP किरण कुमार का सहाफती बयान। निजामाबाद टाउन ACP किरण कुमार ने सहाफती नशिस्त का अहतमाम अमल में लाते हुए कहा कि शहर निजामाबाद में गांजा फरोख्त करने के ताल्लुक से हासिल करदा इत्तला के तहत फोर्ट टाउन SI संदीप ने दीगर पुलिस मुलाजमिन के हमरा फौरी तौर पर जाए मुकाम पर पहुंचते हुए गांजा फरोख्त करने में मुलविस ईश्वर एल शशांक उर्फ सोनू बदावत प्रमोद को तहवील में लेने का इजहार किया। रियासत तेलंगाना कांग्रेस सदर रेवंत रेड्डी पर बेजा इल्जामात आयद करने वाले BJP रुकन असम्बली ईटिला राजेंद्र का अलामती पुतला यूथ कांग्रेस के जेर निगरानी में नजरातिश किया गया। रियासती तेलंगाना कांग्रेस सदर रेवंत रेड्डी पर BJP रुकन असम्बली ईटिला राजेंद्र की जानिब से आयद करदा इल्जामात की यूथ कांग्रेस की जानिब से सख्त मजम्मत करते हुए आज शहर के अम्बेडकर चौरास्ते पर ईटिला राजेंद्र का अलामती पुतला नजरातिश किया गया। बातजा यूथ कांग्रेस रियासती सेक्रेटरी डी रविंदर रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि ईटिला राजेंद्र की जानिब से आयद करदा इल्जामात को साबित करे या जलसियाम में सरेआम माफी न मांगने की सूरत में कांग्रेस के जेर निगरानी में कदम कदम पर ताक़ुब करते हुए रुकावट डालने का इजहार किया। మీరు ఒక ఉద్యమకారుడు అని చెప్పేసి మీ పైన గౌరవం ఉంది. మీరు రేవంత్ రెడ్డి పైన మాట్లాడినటువంటి వ్యాఖ్యలు అయితే ఏవి ఉన్నాయో అవి చాలా చిల్లర మాటలు. మీ చిల్లర మాటలు మాట్లాడి మీ వ్యక్తిత్వాన్ని మీరు దిగజార్చుకుంటున్నారు. దయచేసి ఇప్పటికైనా మీరు మాట్లాడిన మాటలు వెనుకకు తీసుకోవాలి. లేదా మీ దగ్గర ఎటువంటి సాక్ష్యాలు ఉంటే వెంటనే వాటిని నిరూపించి చూపించండి. లేని పక్షంలో మీరు రేవంత్ అన్న గారికి క్షమాపణ కోరాలి। छेवाला में मुनाकिद होने वाले विजय संकल्प सभा में शिरकत करने के लिए शमशाबाद एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले मरकजी वजीर अमित शाह का निजामाबाद रुकने पार्लियामेंट धर्मपुरी अरविंद की जानिब से किया गया शानदार पैमाने पर इस्तकबाल। छेवाला में विजय संकल्प सभा में बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करने के लिए शमशाबाद के एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले मरकजी वजीर अमित शाह का निजामाबाद MPD अरविंद की जानिब से शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया गया। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के सुर्खियों पर। 3 चौराहे पर एक 16 साल नौजवान मोहम्मद अरबाज का बेरहमी से कत्ल। हाथियों का नाम लेने से अवाम खौफजदा। अवाम में बेरहम गुंडों का खौफ, महकमे पुलिस की चौकीदारी या हाथियों की पुश्त पनाही। निजामाबाद में खौफ का माहौल। हैदराबाद के डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटरीट तामीरी कामों का रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने लिया जायजा।
आरटीसी चेयरमैन व रूरल रुकन असम्बली निजामाबाद बाजडी गोवर्धन ने डिवीजन नंबर 13 में मुकामी कॉर्पोरेटर हारून खान के हमरा 2 करोड़ 40 लाख मालियत के तरक्याती कामों का किया। बियाल कौमी क़ायद KCR की फलाह स्कीमात से मुतासर होकर औरंगाबाद के मुख्तलिफ कायदीन आर्मू MLA जीवन रेड्डी के हाथों बियाल पार्टी में की शमूलियत इख्तियार। गांजा फरोख्त करने में मुलविस 3 मुजरिमीन को महकमे पुलिस ने लिया तहवील में, मुकदमात की दर्ज। ACP किरण कुमार का सहाफती बयान। नंदीपेट में मुनक़दा कानूनी शोबेदारी तकरीब में जिले जज सुनीता कुंचाला व DLSA सेक्रेटरी पद्मावती ने की शिरकत। रियासती अखिलती कमीशन चेयरमैन तारक अंसारी के घर पहुंचकर अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने की मुलाकात को इसकी दी पुरखुलूस मुबारकबाद। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।